किसान पंचायत क्षेत्र प्रतिनिधि एवं किसान भाइयों से अपील। कुशीनगर के सेवरही के केन यूनियन प्रांगण में बाबू गेंदा के पुण्यतिथि के अवसर पर किसान हित के अवधनाथ ठाकुरई पूर्व प्रतिनिधि अध्यक्ष केन यूनियन सेवरही ने बताया कि 5 सूत्रीय हमारी मांग है। 1. पार्किंग ग्राउंड में कैंटीन वेब पर जल की व्यवस्था नहीं है। 2. पार्किंग ग्राउंड में शौचालय व लाइट की समुचित व्यवस्था। 3. महत्वपूर्ण समस्या कांटा को 80 कुंतल पर बढ़ाना, उसको 85 या 90 कुंतल का करवा देना जिससे कांटे पर गन्ना को उतरना नहीं पड़े। 4. पिछले वर्ष जो खुटार का पड़ताल था इस वर्ष समाप्त कर दिया गया है, जबकि अपने यहाँ गाना 3 वर्ष तक काटा जाता है, वहीं किसान को लाभ होता है। 5. गन्ने के पर्ची पर रेट का सही लिखना। इस तरह तमाम किसानों को समस्याओं को लेकर जिला गन्ना अधिकारी DCO को ज्ञापन दिया गया था, परंतु 10 दिन बीत जाने के बाद भी केवल लिखा पढ़ी में ये कहकर टाल मटोल किया गया, किसी भी समस्या का समाधान किसानों के हित में नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के किया गन्ना उत्पादक किसानों को योगी सरकार बहुत बड़ा तोहफा देने के लिए कह रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लोकसभा चुनाव से पहले गन्ना किसानों को बड़ा उपहार देने के लिए कही है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार गन्ने का रेट बढ़ाई नहीं। गन्ना पेराई सत्र 2023-24, इससे उत्तर प्रदेश हजारों किसानों के परिवार वालों को फायदा होता। खास बात यह है कि इसके लिए योगी सरकार ने अभी तक कोई तैयारी नहीं लग रहा है। वही किसान यूनियन का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल भी गन्ने के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को महंगाई और लागत को देखते हुए गन्ना पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने का रेट कम से कम 450 रुपये प्रति क्विंटल करना चाहिए। गन्ना किसानों का मानना है कि बीते दिनों भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक गुट के प्रतिनिधिमंडल ने CM योगी से मुलाकात की थी। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने CM योगी को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा था, जिसमें गन्ने का रेट जल्द से जल्द बढ़ाने की मांग की गई है। कहा जा रहा है कि CM योगी ने गन्ने के रेट में बढ़ोतरी करने को लेकर अपनी सहमति दी है। 30 से 35 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार इस वर्ष गन्ने के दामों में 30 से 35 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी करे। सरकार को किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का तुरंत भुगतान भी कराया जाए ताकि किसान भाई अपनी आने वाली फसलों की ढंग से देखभाल कर सके। किसान घर से निकलना नहीं चाहता, नौजवान सड़क पे आना नहीं चाहता, शिक्षक जो है अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ मजबूरियां सरकार की है, क्योंकि सरकार हमें आंदोलन करने नहीं दे रही है। सरकार एन केन प्रकार से हमारे ऊपर प्रेशर बना के सड़कों पे नहीं जाने दे रही है। हमें किसी भी तरह से प्रताड़ित करके जन आंदोलन से वंचित किया जा रहा है। मैं आगाह करना चाहता हूं आपसे कि अगर आप सड़क पर नहीं निकलेंगे, अपनी मांगों को लेकर नहीं आवाज बुलंद करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी और हर एक व्यक्ति को अपनी जायज मांग के लिए सड़क पे आने का अधिकार है। यह अधिकार हमारा संविधान देता है, लेकिन इस सरकार में हमें संघर्ष करने से रोका जा रहा है। हमें हमारी मांगों को लेकर आवाज उठाने से मना किया जा रहा है। तो मेरे मित्रों, धीरे धीरे ये सारी जा रहा देश सरकारें किस लिए बनती है मेरे भाई? सरकारें इसलिए नहीं बनती हैं कि वो धार्मिक बात करें, सरकारें इसलिए नहीं बनती हैं कि वो मंदिर मस्जिद की राजनीति करें। सरकारें इसलिए बनती हैं कि उस देश के जनता को राहत मिले, सुविधा मिले, शिक्षा मिले, मकान मिले, रोजगार मिले। ये सब चीजें बंद करके 5 किलो अनाज मिल रहा है, ठीक है भाई। हम लोगों का तो जीवन बीत गया, लड़ते लड़ते बुढ़ापा आ गया। आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो अवधनाथ ठाकुरई जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने किसानों के अधिकार और हित की बात को उठाने के लिए आज यहां किसान पंचायत का आयोजन किया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि किसानों की हित की बात करने वाली सरकार भी और व्यवस्था भी किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य नहीं दे रही है, किसान की सुख सुविधा का ध्यान नहीं दे रही है और इसलिए ये अत्यंत चिंता का कारण है। किसान इस देश का रीढ़ है और किसान की उपेक्षा कहीं न कहीं देश को कमज़ोर करने वाली बात है।
आज 7 वर्ष हो गया उत्तर प्रदेश में किसान के उत्पादन का गन्ने का मूल्य 1 रुपया नहीं बढ़ा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जबकि कीटनाशक और खाद का, पानी का, डीजल का, हर चीज़ का मूल्य बढ़ गया, लेकिन किसान के गन्ने का उत्पादन का कोई मूल्य नहीं मिला। आज भी पर्ची पर जो है कोई रेट नहीं लिखा जा रहा है। ये एक तरह से बहुत ही किसानों के प्रति एक अन्याय का भाव है। 2 महीना पहले जो है सरकार के द्वारा कहा गया था कि प्रति कुंटल पे 25 रुपये बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब तक ना तो दाम बढ़े और ना ही पर्ची पे जो है उस दाम को जो है रेट। यही कहना है कि इस तरह से किसान के वोट लेने का जब समय आता है तो किसान को सब विभाग दिखाया जाता है, सुंदर सपने दिखाए जाते हैं, और जब किसान को डिलीवर करना होता है, देना होता है उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य, तो सरकार लगती है सरकार से पल्ला झाड़ने, किसानों से पल्ला झाड़ने। तो किसानों से पल्ला झाड़ने की जो ये सरकार की नीति है, ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लोकदल किसानों की बात करता है, जहाँ भी किसान की लड़ाई कोई लड़ता है वहाँ हम लोग शामिल होते हैं, जाते भी हैं। अवधनाथ ठाकुराई जी ने जो किसान का मुहिम उठाया है, किसानों की बात छेड़ा है, इस लड़ाई में शरीक होने के लिए आए हैं। और हम लोग 26 तारीख को मुख्यमंत्री को घेराव करने वाले हैं, किसान गन्ना मूल्य को ही लेकर के। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी लखनऊ आने वाले हैं और हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने वाले हैं उनके आवास पर जाकर के कि आप किसानों के साथ जो वायदे किए थे वो आज तक पूरा नहीं किए, उसको निभा नहीं रहे हैं। इसलिए किसानों की लड़ाई लड़नी चाहिए और इस लड़ाई को लड़ने का जज्बा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पैदा हो, इसके लिए इस किसान पंचायत में हम लोग शरीक हुए हैं। और नाथ ठाकुराई जी ने जो एक कार्यक्रम आयोजन किया है उनको बधाई देता हूँ। पहला मांग तो ये है कि हमारे यहाँ जो पार्किंग ग्राउंड है उसमें 1000 गाड़ी वाले किसान रोज आते हैं और उनके शौचालय का कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट का वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अंधेरे में लोग खाना बनाते हैं और शहर में जाके जो है नगर पालिका में 10 रुपये दे के दिन भर में उनको 20 रुपये शौचालय का लग जाता है। वहाँ कोई कंटीन की व्यवस्था नहीं है। हर फैक्ट्रियों में एक कंटीन होता है, किसानों को जहाँ सस्ता मिलता है, निःशुल्क भोजन मिलता है। पश्चिम में महाराष्ट्र वगैरह में प्याज का जहाँ प्याज के व्यापारी आते हैं उनको 10 रुपये में खाना हर जिले में मिलता है, जहाँ प्याज की मंडी है। और शुगर फैक्ट्रियों में लगभग हर फैक्ट्री में कैंटीन होता है जहाँ किसानों को सस्ता भोजन मिलता है। इस फैक्ट्री में कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी मांग यहाँ 2 जो समस्या है, एक ये है कि यहाँ जो है इसी ज़िला में ढाला शुगर फैक्ट्री है, उसमें जो है 18 के मोड़ पे 70 कुंटल तौल हो रहा है और यहाँ 18 के मोड़ पे 60 कुंटल तौल हो रहा है। यहाँ जो 9 और 18 का मोड़ बना है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बना है, जहाँ खच्चर से और भैंसा से बैल गन्ना आता है, 9 कुंटल की पर्ची बनती है। यहाँ भैंसा और जुगाड़ गाड़ियाँ है नहीं, यहाँ केवल ट्रैक्टर से गन्ना आता है। तो यहाँ हम लोग की मांग है कि उसको जो है 18 के मोड़ वाले को जो 18 में तौल हो रहा है 70 कुंटल, यहाँ 70 कर दिया जाए और 27 के मोड़ वाले को 90 कर दिया जाए। तो इससे गन्ना जो फैक्ट्री में उतर जा रहा है वो उतरेगा नहीं। अभी तिराटी वाली जो बात कर रहे थे, यहाँ जो है यहाँ का एक कल्चर बना हुआ है कि यहाँ गन्ना 3 साल कम से कम होता है, 4 साल भी यहाँ गन्ना काटा जाता है। जबकि ये नई व्यवस्था बन गई है कि 2 साल के बाद गन्ना को जो है पड़ताल नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ कल्चर है कि लोग तिराटी गन्ना को गिरा के उसको गेहूँ बोते हैं और लोगों के दिमाग में है कि इस खेत में गेहूँ बोएंगे ये तिराटी गिरा के, और दूसरा खेत तो गन्ना गेहूँ का नहीं रखते हैं। तो यहाँ जो जिनको गेहूँ बोना था तिराटी गिरा के, उनका पड़ताले ख़त्म हो गया है और उनके जगह पे यूनियन के लोग भ्रष्टाचार करके पैसा लेके नए कुछ लोग ऐसे किसान हैं जिनका खेती बाड़ी नहीं है, व्यवसाय करते हैं, उनका पर्ची बना दिया गया है जो गन्ना खरीद के जो है फैक्ट्री में दे रहा है। अभी जो सर्वे करने के लिए जो जाते हैं, सर्वे करने के लिए जो जाते हैं वो रिश्वत ले करके सर्वे करते हैं। उसके लिए करने जो जाते हैं वो जिनका जो कामदार होते हैं वो खुद नहीं आते हैं, अपने किसी अधीनस्थ को भेज देते हैं, वो केवल दिखावा होता है। यहाँ सर्वे वही करते हैं जो किसान यहाँ आएगा उनके जेब में 2000-5000 जो देगा उसका साथ चढ़ जाता है, उसको किसान लोग मानते हैं। जो यहाँ नहीं आएगा उनको खुश नहीं करेगा, उसका सर्वे सटल में चढ़ाई नहीं करते हैं।
सर इस समय जो गन्ना का सीजन चल रहा है और आपका मेन टमको रोड मार्केट से लेकर के जो रामपुर बरौन खानगी की तरफ जो रोड जा रही है, या जो नया वाला पुलिया बना है, पुलिया तरफ से लेकर के या चूँकि शहर को जाम से बचाने के लिए वहाँ किया गया है, जी तो वो तो थोड़ा जाम रहेगा, उससे शहर जाम से निजात मिल रहा है, उसमें कोई